हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में एकदम पॉजिटिव रह रहे होंगे। सो आज की टैरो कार्ड रीडिंग मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ बर्थ डेट के अकॉर्डिंग। आप अपने पर्सन की बर्थ डेट के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आ, दो पायल रखी हुई हैं, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है 1 to 15। शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 1 to 15। अगर आपके पर्सन का जो बर्थ डेट है, यानी कि जो जिस दिन वो मतलब उनका जन्मदिन मनाया जाता है, बर्थ डेट, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें 1 to 15 है। सेकंड वाला है 16 to 31, 31st, ठीक है ना। तो अगर इसमें आता है आपके पर्सन का बर्थ डेट तो आप इससे देख सकते हो। देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है। सेकेंडली, इस पर्सन के साथ आपका आगे का रिश्ता कैसा है। क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक है। क्या ये पर्सन जो है अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या ये पर्सन आपके रिश्ते में वापस से लौट कर आएंगे। क्या आपके साथ इनका फ्यूचर है या फिर आपको इनका वेट करना चाहिए या फिर आप इनसे मूव ऑन कर लें। तो ध्यान रखें, 1 से 15 यानी 1 से 15 तक का ये है। अगर आपका पर्सन का बर्थ डेट इसमें आता है तो आप इसको ही देखें, और अगर आपके पर्सन का बर्थ डेट इसमें आता है 16 to 31st तो आप इसमें देखें, ठीक है ना। तो देखते हैं कि क्या है उनके दिल में और क्या है उनकी भावनाएं। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगी कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ। इससे रीडिंग का कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। रीडिंग मैं अभी कर रही हूँ और आपको ये रीडिंग कभी और मिले तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग आपके साथ कितना कनेक्ट करेगी इस चीज़ को आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सेकंड चीज़, पॉजिटिव होकर आपको रीडिंग को देखना है, क्योंकि जितना पॉजिटिव होकर आप रीडिंग को देखेंगे उतनी ही पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी आपको। तो चलिए चेक करेंगे। सेकंड, अगर आप अपना कोई भी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन जो है वो बुक करना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप अपना रीडिंग जो है वो बुक कर सकते हैं। नंबर जो है वो 9540119650 है। ये नंबर व्हाट्सएप पर है और आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जिनके भी पर्सन का बर्थ डेट 1 to 15 से आता है, ठीक है, किसी भी मंथ में हो सकता है उनका बर्थ डेट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। ये क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या चलता है इनके मन में। आप इनका वेट करो या मूव ऑन कर लो। फ्यूचर इनके साथ आपका है या नहीं है। ओके, ये पर्सन आपके साथ लव रिलेशनशिप में है। सिंगल भी हो सकते हैं, आप दोनों सिंगल हो सकते हो, दोनों लोग मैरिड भी हो सकते हो। ये भी हो सकता है कि कोई फैमिली फ्रेंड्स के लिए आप देख रहे हो इस रीडिंग को। मेल फीमेल हो सकते हो, सेम जेंडर एनर्जीज में हो सकते हो आप। डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड में भी आप रिलेशनशिप में हो सकते हो, ठीक है। तो सभी के लिए टैरो कार्ड रीडिंग है और अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहला कार्ड आया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन का। सेकेंड कार्ड है न्यू बिगिनिंग। थर्ड कार्ड बहुत ही ज्यादा उनके स्ट्रेस को बता रहा है इस वक्त, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। और जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है इसको देखते हुए साफ समझ में आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पेनफुल एनर्जीज में है, ठीक है। द रिवेल का कार्ड है। किसी बात को लेकर नाराजगी है आपसे, हो सकती है किसी बात को लेकर नाराजगी, या हो सकता है कि इनके मन में किसी बात को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपको लेकर कुछ गलतफहमी हो गई है आपको लेकर। तो मैं जिस तरीके से यहाँ पर देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है वो इस वक्त डिस्टर्ब दिख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज को देखकर जैसे कि आपके दोनों के बीच में
काफ़ी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन या काफ़ी लंबे टाइम से ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसमें आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, मैं इनकी तरफ से बात करूं आपके पर्सन की, तो ना ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। मतलब काफ़ी लंबे टाइम से मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, ठीक है। नाराज़गी तो मुझे लग रही है, ये नाराज़गी आपकी साइड से भी हो सकती है और उनकी साइड से भी हो सकती है। ज़्यादातर में आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ गलतफहमी हो सकती है, कार्ड के हिसाब से दिख रहा है, ठीक है। बट ये पर्सन जो है ना, वो इनको देखकर लग रहा है कि हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है, मतलब इनको देखकर लग रहा है कार्ड को कि इनको ये लगता है कि शायद इनके और आपके बीच में जो भी रिश्ता है, जो भी रिलेशनशिप है, उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे को और अच्छे से क्लियर करना है, या फिर कोई बात जो है वो जो उनके मन में दबी हुई है वो आपसे करना चाहते हैं। मतलब एक होता है ना कि किसी भी रिलेशनशिप में एक लंबे टाइम के बाद नीड होती है कि भाई आप बैठकर अच्छे से बात करो, ताकि आपका रिश्ता जो डिस्टर्ब चल रहा है या जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या फिर किसी भी थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो या फिर आपके आपसी कुछ इश्यूज हो, उनको कहीं ना कहीं क्लियर करने की ज़रूरत होती है। तो मुझे जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं उसके हिसाब से मैं बोलूँगी आपसे कि ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके मन में काफ़ी टाइम से दबी हुई है। उन बातों को, उन चीज़ों को भी ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और वो जो बातें हैं वो आपके और इनके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सामने आ रही हैं मेरे, और बार बार मेरे सामने आ रही हैं। और आज मैं आज मैंने ये जो रीडिंग है, काफ़ी ज़्यादा रीडिंग कर ली होंगी मॉर्निंग से, तो मुझे बार बार जो नंबर दिख रहा है वो 1 नंबर दिख रहा है। और यहाँ पर ना देखिए, कार्ड भी न्यू बिगनिंग का ही है, ठीक है। मतलब कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है, और जो सुबह से मतलब एक तरीके से एंजल जब साइन देती है ना, तो वो साइन बहुत स्ट्रांग होते हैं। और तो आज मुझे सुबह से, मॉर्निंग से ये न्यू बिगनिंग साइन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा करीब हो आप रियूनियन के, या फिर आपका जो पर्सन इस वक्त जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से जोड़ना चाहते हैं, दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं इनके मन में जो काफ़ी लंबे टाइम से, एक होता है ना कि दबा के रखी हुई हैं, उनको कहना चाहते हैं। 1 नंबर दिखने का साइन जो है वो मुझे अगेन दिखा है, तो लग रहा है कि रियूनियन जो है वो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप की। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन। आई डोंट नो कि किसके लिए ये साइन मिल रहा है, लेकिन अगर आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो डेफिनेटली ये इंसान, ये पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत। मतलब एक होता है ना कि सब कुछ भुला के, है ना, जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी आर्गुमेंट्स हैं, या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन ही सही, या जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब एक तरीके से न्यू फ्रेश बिगिनिंग। अभी देखो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है इनकी साइड से, मतलब ये कार्ड क्या बता रहा है बेसिकली, आप देख रहे हो दोनों तरफ जो कार्ड है ना, वो मतलब एक साइलेंस एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल साइलेंस। मतलब इस कार्ड को देखा जाए तो आपसे अगर मैं पूछूं तो कोई भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही होगी इन पर्सन की तरफ से। कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपका, लेकिन क्लियरिटी की कमी है। और क्लियरिटी आप चाहते हो, इनसे बात नहीं करते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक बात नहीं करते हैं, बात करते हैं जब मर्जी होती है बात कर लेते हैं। आजकल इनका जो रिलेशनशिप है, जो इनका बिहेवियर है आपके लिए, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। इग्नोर बहुत ज़्यादा करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को। जिस तरीके से पहले कमिटमेंट देते थे, बातों को अंडरस्टैंड करते थे, खुद से भी समझते थे चीज़ों को, खुद से
बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर सोचते थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि आपके पर्सन बिल्कुल भी मतलब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बल्कि बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में होकर बैठ गए हैं। साइलेंस है, कुछ भी पूछ लो आप इनसे, बात को घुमा देंगे लेकिन क्लियरिटी नहीं देंगे, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। हालांकि कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पर्सन पेनफुल एनर्जीज में है, मतलब ड्रीम्स में भी आपको देख रहे हैं। तो कुछ ऐसा है जो इनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरा हुआ चल रहा है, बहुत ज़्यादा किसी का बर्डन है या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं फैमिली के जो आपसे छुपा रहे हैं और आपको कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, क्योंकि ये आपको आपका साथ जो है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्रेशर में है, डेफिनेटली प्रेशर में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो आपके दोनों की रिलेशनशिप को पूरी की पूरी तरीके से बिखेरने के लिए, ख़राब करने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, है ना, जिनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरिटी देना चाहते हैं क्योंकि न्यू बिगिनिंग का साइन है हमारे पास। और आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग बार बार मुझे जो साइन मिल रहा है वो रियूनियन से रिलेटेड मिल रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जिसका डिटेल्स यहाँ पर आप देख भी सकते हो, इसी डेट में आता है। ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में हो तो ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये पर्सन आपकी तरफ जब हाथ बढ़ाएंगे, है ना, आपके रिश्ते को जब थामेंगे तो प्रॉपर तरीके से थामेंगे। मतलब इनके इरादे अगर आपके साथ नो कांटेक्ट के थे और आपके लाइफ से चले गए थे तो इनका जो फैसले डिसीजंस हैं वो अचानक से बदलेंगे और बड़ा बदलाव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो आपको नाइट में ज़्यादातर में, बल्कि कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट नाइट इन्होंने आपका ही ड्रीम्स देखा है। और यहाँ पर जो कार्ड है वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि वो आपको नाइट में बहुत ड्रीम्स में देखते हैं, मे भी याद करते होंगे, आपको मिस बहुत करते हैं ये। ठीक है ना, मतलब एक होता है ना कि मैनिफेस्ट करके ही सोते हैं ये आपको। मैनिफेस्ट करके सोते इसलिए है क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और मैनिफेस्ट करके ही आपको सोते हैं, मैनिफेस्ट करके ही आपको उठते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त फीलिंग्स हैं। और ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं। हर वक्त इनके दिमाग में, दिल में 24 आवर्स अगर बोलूँ तो आप ही हावी रहते हो। मतलब एक होता है ना कि जिससे प्यार करते हैं तो उसी के बारे में सोचते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स इनकी आ रही हैं आपको लेकर। और ये पर्सन जब से आपसे दूर है या फिर दूर होने का डर, दो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, या तो दूर है या दूर होने का डर। ठीक है ना, इनको बहुत ज़्यादा सताता है, तो आपसे दूर नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। नई शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, और जल्दी ही आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत भी मुझे यहाँ पर होती दिख रही है, क्योंकि पावरफुल नंबर दिख रहा है मुझे। ठीक है, और पावरफुल नंबर जब दिखता है तो फिर आप यकीन मानिए, अगर वो पावरफुल नंबर दिख रहा है और मुझे दिख रहा है तो इसका मतलब साफ है कि बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस थे वो ब्लॉकेजेस ओपन होने वाले हैं। रिलेशनशिप आपका कोई भी हो सकता है कि आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, अलग अलग जगह पर शादीशुदा हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, लव रिलेशनशिप हो आपका, फैमिली फ्रेंड्स हो, या फिर शादीशुदा भी हो सकते हो आप। लेकिन ये होगी जनरल रीडिंग है, लेकिन एक नई शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिख रही है और एक जल्दी एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर आपकी होगी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियरिटी नहीं दी है। बट मुझे कार्ड को देखकर लग रहा है कि बहुत जल्द आपको ये क्लियरिटी देने वाले हैं अपनी साइड से।
और जो भी क्लैरिटी इनकी साइड से मिलेगी उसके हिसाब से मैं आपको 100% बोलना चाहूँगी, आपको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन लौटेंगे ज़रूर, है ना। तो कार्ड के अकॉर्डिंग आपको वेट करना ही चाहिए। मूव ऑन करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आई एम श्योर आप मूव ऑन कर भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे आप मूव ऑन? क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। अब जब आपको ये मैनिफेस्ट इतना ज़्यादा करते हैं तो फिर आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हर वक्त इनके बारे में सोचोगे। जब आप हर वक्त इनके बारे में सोचोगे तो मूव ऑन करना आपके लिए आसान नहीं है। तो फिर कार्ड के अकॉर्डिंग एक नई शुरुआत दिख रही है, आपको वेट करना चाहिए। डेफिनेटली ये पर्सन ने जो भी प्रॉमिसेस किए थे आपसे, जो भी वादे किए थे आपसे पिछले काफ़ी दिनों से जो कर रहे थे, वो प्रॉमिसेस जो है वो पूरे करेंगे। लास्ट कार्ड ले लेते हैं। तो कुछ एनिमीज़ हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, उन लोगों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये भी एंजल्स गाइड कर रही हैं आपको, और कहीं ना कहीं ट्रू लव की एनर्जीज आ रही है आप दोनों के बीच में। एक डिवाइन कनेक्शन आप दोनों के बीच में मेरे को दिखाई दे रहा है, और ये डिवाइन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है आप लोगों का। तो डिवाइन कनेक्शन जब भी स्ट्रांग होता है तो उस कनेक्शन से दूर होना या दूर हटना या दूर हो जाना आसान नहीं होता है। तो कार्ड के हिसाब से एक डिवाइन कनेक्शन नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए दिख रहे हैं। कैसी लगी ये रीडिंग और कितना कनेक्ट किया है आपने? कुछ अल्फ़ाबेट बताना चाहूँगी आपको। तो यहाँ पर S दिख रहा है, CH दिख रहा है मेरे को, KL है, Y है, A है, N है, नंबर से 7, नंबर से 1, और नंबर से यहाँ पर अगेन 1। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, इसलिए मुझे बार बार यहाँ पर शो हो रहा है। रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर पर्सन की तरफ से रियूनियन की एनर्जीज खुली हुई होती है, ओपन होती है, तभी ये 1 नंबर दिखाई देता है। तो गाइज मोर एंड मोर डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। तो अभी अगेन देखेंगे हम 16 से 31 तक जिनके पर्सन का बर्थ डिटेल्स है, बर्थ डेट है। तो यहाँ पर जो है 16 to 31 मैंने जैसे बताया आपको, अगर आपके पर्सन का बर्थ डेट 16 से 31 तक है डेट, है ना, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ट्रू है फीलिंग्स, लव है, क्या वो आएंगे लौट कर, क्या ब्लॉक अनब्लॉक करेंगे, क्या आपसे उनकी बात होगी, क्या वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर फ्यूचर है कि नहीं। सारे सवालों का जवाब जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, रीडिंग को स्किप नहीं करना है। अकेले हो चुके हैं ये तो मुझे लग रहा है, मूविंग ऑन की एनर्जी आ रही है। मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये पर्सन, ठीक है ना, कार्ड को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ना आप दोनों के बीच में कार्ड के हिसाब से दिख रहा है कि मतलब ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, या फिर इस वक्त इनका जो रिस्पॉन्स है आपके लिए या बिहेवियर है आपके लिए, वो ऐसा लग रहा है आपको देखकर कि जैसे शायद ये पर्सन जो है वो पता नहीं आपके साथ फ्यूचर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको इनका काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब बिहेवियर नज़र आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ अगर कांटेक्ट में है तो कहीं ना कहीं इनका जो मतलब एक होता है ना कि लाइक इग्नोर करना, या फिर ब्लॉक कर देना, या फिर कम बोलना, या फिर साइलेंस हो जाना, वो चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, हालांकि कहीं कहीं दिख रहा है कि बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है सोशल मीडिया की हर साइड से, बट कहीं कहीं लग रहा है कि ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं किया है, बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं किया है। किसी किसी जगह पर ऐसा दिख रहा है अनब्लॉक ही है, बट बात नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब आपकी तरफ से भी शायद ही कोई मैसेज जाता हो तो जाता हो, लेकिन उनकी साइड से कोई भी मैसेज नहीं जाता है, बल्कि ये आपके मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं करते हैं। वेट कर रहे हो आप, काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो इनका, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। इनके मन में ना, ये पर्सन के मन में ना किसी बात का लेकर डर बैठा हुआ है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। दूसरी ना, ये पर्सन को देखकर ऐसा तो लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन ने जो भी प्रॉमिसेस आपसे किए हैं पीछे पास्ट में, या फिर जो भी रिलेशनशिप इनके साथ आप कर रहा है, उसको देखते हुए ये तो लग रहा है कार्ड को कि हाँ भाई, ये पर्सन आपके साथ मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, लौटेंगे ये पर्सन। ठीक है, लेकिन
इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं ना जिसमें मतलब आपका जो रिलेशनशिप है ना वो रुक सा गया है। मतलब एक होता है ना कि चीज़ें या तो आगे बढ़ रही हैं या फिर ख़त्म हो रही हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप ऐसे मोड पर है ना तो वो ख़त्म होता है ना ही वो आगे बढ़ता है। मतलब एक जैसे पॉज पे लग गया और स्टक हो गई है एनर्जी, तो वो चीज़ दिख रही है। सेकंड चीज़ ना, मतलब मुझे कहीं कहीं ऐसी भी नज़र आ रही है कि अपनी मर्जी के हिसाब से ये पर्सन बात करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक है, ठीक है ना। शायद कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये इस तरह की एनर्जीज करते हैं। कोई कंट्रोलिंग एनर्जीज दिख रही है, कंट्रोलिंग एनर्जीज है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज है। और ये कंट्रोलिंग एनर्जीज है ना, उसी की वजह से एक डर, एक फियर जो है वो यहाँ पर मुझे इनकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। माफ़ी मांगना चाहते हैं इनके कार्ड के अकॉर्डिंग ये पर्सन। इन पर्सन से कुछ गलतियां हुई हैं, ठीक है। आपके रिश्ते को शायद इन्होंने उतना नहीं समझा जितना इन्हें समझना चाहिए था। आपकी कदर नहीं की, ठीक है, बल्कि आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है। मैं देख रही हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से इनके साथ आपका रिश्ता जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और ये पर्सन जो है वो बिल्कुल भी किसी भी बात का रिस्पांस नहीं देते हैं। सेपरेशन एनर्जीज में ज़्यादातर में दिख रहे हो आप। मतलब सेपरेशन एनर्जीज भी ऐसी जिसमें अगर आप अलग अलग स्थान पर हैं, अलग अलग प्लेस पर हैं, तब तो है सेपरेशन। और अगर आप सेम प्लेस पर भी हैं, मतलब आप अगर एक घर के नीचे या एक छत के नीचे या एक ऑफिस के नीचे, मतलब लाइक एक ऑफिस में या एक कंपनी में, एक घर में भी अगर आप हैं ना, तो भी बातचीत आपकी नहीं होती है। और ये पर्सन आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। इनकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर, जैसे मतलब ये अगर आप इनसे बात करने की कोशिश भी करते हो तो ये आपको एकदम इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो इग्नोरिंग एनर्जीज है ये किसी के कंट्रोल की वजह से है। कोई कंट्रोलिंग एनर्जीज है जो कि सामने से दिख रही है, और इसी वजह से ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं आपसे, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फियर है, डर है, डर है। और उस फियर की वजह से ये आपके साथ बात करने में, क्लियरिटी देने में एक डर महसूस करते हैं, जबकि इनके दिल में फीलिंग्स हैं। और इसी बात को लेकर ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। मैं इनको देख रही हूँ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें पता है कि आपका दिल दुखा रहे हैं, या आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आप परेशान हो रहे हो। ये चीज़ें जानते हैं, लेकिन एक डर है जो अंदर ही अंदर इनको तोड़ रहा है, परेशान कर रहा है। उस डर की वजह से ये आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं। ओपन अप की एनर्जीज है, मतलब साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहना चाहते हैं, फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं। और ब्लॉकेजेस जो आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं, उन ब्लॉकेजेस को ओपन करना चाहते हैं। तो ओपन अप की एनर्जीज है जो कि यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि पर्सन आपके साथ अपनी सारी फीलिंग्स को, सारी भावनाओं को, सारी बातों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और आपके सामने जो भी मतलब इनके मन में चल रहा है, जो फियर है, या जो भी इन्होंने कमिटमेंट आपको पास्ट में दिए हैं, पिछले कुछ टाइम से दिए हैं, उन कमिटमेंट के बारे में भी खुलकर बात करना चाहते हैं। मतलब इनको इनकी एनर्जीज को देखकर साफ लग रहा है कि हाँ, ये आपके और अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, या फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है आप दोनों का रिश्ता। उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं ये पर्सन। और इनका एक्शन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मतलब एक्शन है, प्लानिंग है। जो प्लानिंग हो सकता है कि वो शेयर नहीं कर रही हो, लेकिन एनर्जीज के अकॉर्डिंग प्लानिंग्स तो ये कर रहे हैं, ठीक है। वो प्लानिंग्स बहुत जल्द आपके सामने भी आने वाली है। मैं ये चीज़ भी आपको बता देती हूँ। और ये कार्ड जो है बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको कहीं ना कहीं एक डर महसूस होता है कि शायद उनका रिलेशनशिप जो है वो अगले टाइम में, लाइफ टाइम में रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर कहीं ना कहीं फियर है रिलेशनशिप को लेकर मन में। तो यूनिवर्स जो है वो गाइडेंस यूनिवर्स की यही है कि तुम्हें फियर में नहीं रहना है। जो आपका रिश्ता है, जो कमिटमेंट आपके पर्सन ने आपको दिया है, वो उस कमिटमेंट को आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। मतलब साफ तौर पर दिख रहा है भाई कि अगर आप
कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो प्लान कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग बहुत बड़ी है जो कि आपके रिलेशनशिप को टूटने नहीं देगी। वो अपनी जो भी मतलब एनर्जी है वो उस एनर्जी को आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, 1 नंबर आ रहा है, 7 नंबर आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है और आपके लिए 9 नंबर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन का जो मैसेज आया हुआ है उस मैसेज के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन आपके लिए मैसेज दिया है उन्होंने कि वो आपको कभी भी नहीं भूल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करते हैं या फिर कोई और आ गया है उनकी लाइफ में या वो उस रिलेशनशिप में हैप्पी है, तो यहाँ पर आपके पर्सन का साफ तौर पर मैसेज है कि आपकी जगह, आपका स्पेस कोई ले नहीं सकता है। जो फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए है वो किसी और के लिए कभी हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर एक तरीके से बहुत स्वीट एनर्जीज आई हुई है और मुझे नहीं लगता कि आपका रिलेशनशिप टूटेगा, बिखरेगा, बल्कि मुझे जिस तरीके से कार्ड में मुझे यहाँ पर लग रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एनर्जी आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। ये पर्सन जो है वो पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो उनके साथ आगे तक जाए और बीच में जो रुकावटें आ रही हैं वो उनकी प्लानिंग की वजह से, मतलब एक तरीके से पूरी रुकावटें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि फ्यूचर में आप दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत आगे जाने वाला है और एक तरीके का सेटिस्फैक्शन अभी आपको नहीं है, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना उनका एक्शन जो है वो यहाँ पर रियूनियन की तरफ ही मेरे को दिख रहा है। सो गाइज, मोर एंड मोर क्लियरिटी के लिए, मोर एंड मोर डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 9540119650 पर। अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।